नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही जबरदस्त विषय पर बात होने जा रही है। आज हम एक ऐसे पैराडाइम शिफ्ट या यूं कहें कि एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करेंगे जो मॉडर्न रिक्रूटमेंट और नेटवर्किंग की दुनिया को पूरी तरह से पलट के रख रहा है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या बिना किसी से बात किए किसी को रिक्रूट करना पॉसिबल है? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन सोर्स मटेरियल से निकला ये सवाल ही आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार है। अब देखिए, यहाँ नो टॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बातचीत एकदम जीरो हो गई है। इसका असल मतलब ये है कि एक ऑनलाइन डिजिटल अवतार है जो बिना थके लगातार बातें कर रहा है। वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, काम कर रहा है, जबकि बैकग्राउंड में कोई और काम चल रहा हो। सेक्शन 1, द रिक्रूटमेंट डिलेमा। चलिए, सबसे पहले पारंपरिक आउटरीच और पुराने तरीके से नेटवर्किंग करने की उस दर्दनाक और थकाऊ सच्चाई पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पुराने और नए तरीके के बीच का बिल्कुल साफ अंतर। एक तरफ वो पुराना तरीका है जहां दोस्तों के पीछे भागना पड़ता है, वन ऑन वन कॉफी मीटिंग्स होती हैं और ढेर सारा रिजेक्शन झेलना पड़ता है, मतलब उन लोगों को मनाने की कोशिश जिन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और दूसरी तरफ नया तरीका जहां एसईओ, यूट्यूब कंटेंट और ऑटोमेटेड इनबाउंड लीड्स का इस्तेमाल होता है, जो उन लोगों को खुद ब खुद अट्रैक्ट करता है जो पहले से ही इंटरेस्टेड हैं। सोर्स मटेरियल में दो बड़े ही मजेदार किस्से हैं जो इस अंतर को एकदम क्लियर कर देते हैं। पहला किस्सा है जहां एक व्यक्ति साइबर कैफे में अपने एक दोस्त को, जिसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, पूरे 45 मिनट तक प्रेजेंटेशन देता है और आखिर में उसे सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि भाई ये मेरे बस का नहीं है। और दूसरा किस्सा एक मॉल का है जहां एक रिक्रूटर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और अपनी जैगवार कार का दिखावा करता है। सच कहूं तो ये दिखावा लोगों को जोड़ता नहीं है बल्कि वास्तविकता से दूर कर देता है। तो इसका असली उपाय क्या है? सेक्शन 2, द डिजिटल अवतार सॉल्यूशन। ये मॉडर्न तरीका डिजिटल युग के लिए रिक्रूटमेंट को फिर से परिभाषित करता है और उस थकाए देने वाली पुश स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल देता है। तो ये डिजिटल एसेट आखिर भला क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो ये ऑनलाइन कंटेंट का एक ऐसा टुकड़ा है जो किसी भी बिजनेस को प्रमोट करता है और एक ब्रांड बनाता है। और सबसे खास बात, ये 24 घंटे सातों दिन काम करता है। जगह और समय की कोई परवाह नहीं। ये लिटरली एक ऐसा क्लोन है जो कभी नहीं थकता। अब किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम को कस्टमर जर्नी के इन 3 मूलभूत स्टेप्स को पूरा करना ही होता है। स्टेप 1, ट्रस्ट या विश्वास बनाना। जब तक भरोसा नहीं होगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्टेप 2, लोगों में आत्मविश्वास और साहस भरना ताकि वे अगला कदम उठा सके। और स्टेप 3, उन्हें एजुकेट करना और ये साफ साफ बताना कि संपर्क कैसे किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, अट्रैक्टिंग इंटरेस्टेड प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पुश स्ट्रैटेजी को छोड़कर पुल स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये वार्म लीड्स या इच्छुक लोग मिलेंगे कहाँ? ऐसे कई स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग सक्रिय रूप से नए मौकों की तलाश कर रहे हैं। वे गूगल पर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशनल ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं और कोरा जैसी साइट्स पर सवाल पूछ रहे हैं। सीक्रेट बस इतना है कि वहीं मौजूद रहना है जहां लोग पहले से ही ढूंढ रहे हैं। और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक चीज जो सबसे ज्यादा काम करती है वो है ऑथेंटिसिटी। सोर्स से ली गई ये बात बिल्कुल सच है कि सच्चाई हमेशा दौलत के दिखावे को मात देती है। असली और सच्चा कंटेंट लोगों के मन में जो भरोसा पैदा करता है वो कोई भी नकली लग्जरी या दिखावा कभी नहीं कर सकता। सेक्शन 4, द पावर ऑफ ऑटोमेशन। अब जब इच्छुक लोग आकर्षित हो रहे हैं तो फोकस उन बैक एंड सिस्टम्स पर चला जाता है जो ऑनलाइन व्यूज को असल रिजल्ट्स में बदलते हैं। ये ट्रेन इंजन वाला मेटाफर इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, जब कोई भारी ट्रेन शुरू होती है तो इंजन को धकेलने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है ना? ठीक वैसे ही शुरुआती 6 महीनों की कड़ी मेहनत एक बहुत ही मजबूत नींव बनाती है। और एक बार जब मोमेंटम बन जाता है, जब गति पकड़ ली जाती है, तो फिर सिस्टम अपने आप भागने लगता है। तो इस मोमेंटम को बनाए रखने वाले टूल्स आखिर हैं कौन से? एक ऑटोमेटेड बैकएंड में शामिल होते हैं 24 घंटे चलने वाले एजुकेशनल वेबिनार, लीड कैप्चर फनल, डिजिटल एप्लीकेशंस और ऑटोमेटेड फॉलोअप सिस्टम। ये वो साइलेंट टूल्स हैं जो बिना किसी मैनुअल फोन कॉल के लोगों की इंटरेस्ट को असल ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक्शन 5, रियल सक्सेस स्टोरीज।
थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलिए देखते हैं कि क्या ये डिजिटल ऑटोमेशन असल जिंदगी में काम करता है। ये वो सोशल प्रूफ है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 112। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये आंकड़ा है 18 साल की एक स्टूडेंट स्नेहा का, जिसने बिना किसी को कॉल किए सिर्फ डिजिटल सिस्टम की मदद से एक ही महीने में ठीक 112 जॉइनिंग हासिल की। ऑटोमेशन का असली मैजिक यही है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। सोर्स मटेरियल में मौजूद इन पैनलिस्ट्स को देखिए। एक तरफ स्टूडेंट स्नेहा है, दूसरी तरफ अश्विनी है जो एक आईटी प्रोफेशनल है और 2 जॉब्स करते हैं, अलका है जो एक जॉइंट फैमिली में गृहिणी है, और प्रिया है जो कई काम करती हैं और साथ में एक राइटर भी हैं। ये दिखाता है कि बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, ये डिजिटल तरीका हर परिस्थिति में काम करता है। ये वाला किस्सा तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। पैनल से एक बात निकल कर आई कि पजामे में घर पर आराम से काम करते हुए भी लोगों के मैसेज आते हैं कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। इसे बिजनेस का असली गॉड मोड कहा जा सकता है, जहां प्रोस्पेक्ट सामने से आ रहे हैं क्योंकि डिजिटल अवतार बैकग्राउंड में अपना काम बखूबी कर रहा है। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग। इन शानदार कहानियों के बाद चलिए अतीत और भविष्य के बीच के इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट को समराइज करते हैं। और ये स्लाइड इस ऐतिहासिक बदलाव को बहुत ही खूबसूरती से इलस्ट्रेट करती है। जहां ट्रेडिशनल तरीके में भारी मैनुअल मेहनत, कोल्ड कॉल्स, भयंकर रिजेक्शन और इसे स्केल करने में मुश्किलें थीं, वहीं ऑटोमेटेड तरीके में डिजिटल अवतार 24 घंटे काम करते हैं। इनबाउंड लीड्स के जरिए हाई ट्रस्ट बिल्ड होता है और सिस्टम ऐसा होता है जिसे अनलिमिटेड स्केल किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। क्या अभी भी लोगों के पीछे भागा जा रहा है, या क्या एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो लोगों को खुद ब खुद अट्रैक्ट करे? ये सवाल सब कुछ बदल सकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस जानकारी पर विचार जरूर कीजिएगा।